भद्रगानं दिवङ्गनामस्यां नोग्रहणं विष्णुं देवावाहनं न विद्यानं भवन्तु ओम केशवाय बढ़ जा नारायण महादासिं कावेरी स्नानं प्रणयं समर्पयामि जन्मचक्राय मज्जतं धावला खास खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बिजला घाट चौकी स्थित हनुमान परिसर से है, जहां क्षेत्र की महिलाओं ने शराबियों से तंग आकर शराब की दुकान वहां से स्थानांतरित कराने के लिए आबकारी विभाग के अध्यक्ष व प्रशासन का बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि बेदुआ में चल रही शराब की दुकान को लेकर बेदुआ व शनिश्चरी मंदिर के स्थानीय निवासी ने क्षेत्र में चल रही शराब की दुकान हटाने को लेकर लंबे समय से आंदोलित है। आज 13वीं के रूप में महिलाएं ने भी बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर आक्रोश व्यक्त किया। इन आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि हम महिलाओं का इधर से आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम महिलाएं मंदिर या अपनी ड्यूटी पर इसी रास्ते से आते जाते हैं और ये शराबी अर्धनग्न अवस्था में इसी रास्ते पर पड़े रहते हैं। आने जाने वाली महिलाओं पर छींटाकशी किया करते हैं, जिससे हम महिलाओं का इधर से आना जाना मुश्किल हो गया है। बता दें कि बेदुआ में चल रही शराब की दुकान के स्थानांतरण की मांग काफ़ी समय से चल रही है, पर अभी तक ना आबकारी विभाग ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया है ताकि स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके। और क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मोहल्ले के आज बुद्धि शुद्धि हो रहा है। आज कम से कम 20 दिन से यहाँ अनशन पे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ ये है कि यहाँ के शराबी जो हैं, शराब और शराब खाना बंद करने के लिए यहाँ यज्ञ हुआ है 20 दिनों के बाद। यहाँ 13 दिन और यहाँ पे कोई प्रशासन की सुनवाई नहीं है, इसलिए आज यही इसी उपलक्ष्य में यज्ञ हुआ है कि यहाँ से शराब खाना दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाए। बंद करने का कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ से हट जाए, क्योंकि आने जाने के लिए हम लोग भी ड्यूटी जाते हैं। मैं भी यहाँ से रोज़ ड्यूटी पढ़ाने पे ड्यूटी जाती है, इसी रोड से जाती है, या फिर मार्केट हो मंदिर हो कहीं भी जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बहुत बुरा लगता है कि लोग शराब पी के पड़े हुए रहते हैं। एक सुबह से मैं 6 बजे भोर में उठ के जाती हूँ, देखती हूँ कि रोड पे पड़े हुए हैं लोग हैं, तो बहुत बुरा लगता है। अर्धनग्न स्थिति में पड़े रहते हैं। चाहे शाम को भी आइए तो लोग बोली ओली फेंकते हैं या फिर कुछ बोल ही देते हैं। सड़क पे आने जाने की लोग रोकने लगते हैं शराब पी के। क्या डर भी लगता है क्या? डर तो लगता ही है, क्यों नहीं डर नहीं लगेगा कि कहीं शराबी लोग कुछ बोल ही दें, हम लोग कुछ बोले तो कुछ हाथ ही उठा दे, चाहे कुछ और कुछ कर दे। अच्छा, होने के नाते आप इधर से गुजरने पे कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही गंदा महसूस होता है सर। अच्छा, कई बार आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर शराबी यहाँ पड़े हुए हैं तो कैसा फील होता होगा अंदर, इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ से हट। मैडम देखा है कई बार प्रशासन के लोग आए, आप लोग की बात हुई, यहाँ से लोग कलेक्टेड भी गए, उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कलेक्टर पे कई जगह, चाहे पोर्टल पे, योगी जी के पोर्टल पे भी दिया गया है सूचना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि पुतला फूकने का भी योजना वो भी विफल हो गया, मसाल वाला भी विफल हो गया, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर। अब आप लोग मतलब आना पड़ा है बुद्धि करने के लिए? जी, इसी उपलक्ष्य महिलाएं आई हैं जी, कि आज महिलाओं को इकट्ठा करके यज्ञ कराया गया है। कुछ अधिकारी को लोग नहीं सुन रहे हैं, तो फिर अपनी माँ बहन बेटी थोड़ा इस रोड से एक बार लेकर जाए तो उनको समझ में आएगा कि क्या रहा है। मौजूद है यहाँ मंदिर पे, बहुत सारे लोग यहाँ पर संख्या में यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, और देखा गया कि एक यज्ञ यहाँ यज्ञ हुआ है। देखिए, ये शनिश्चरी मंदिर की स्थिति कई दिनों से लोग जो है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो बेदुआ बंधे पे शराब की दुकान है, इस दुकान को यहाँ से हटाकर जो बेदुआ का और भी मौजा है ग्रीन फील्ड की तरफ, उधर जो इसको ले जाया जाए। इनकी यही जेन्युइन मांग है, जो कि प्रशासन को इनकी बातों को सुन लेना चाहिए और रिहायशी इलाके से हटाकर शराब की दुकान को यहाँ से हटा देना चाहिए। इससे कितना मतलब कि क्या लगता है कि जिस तरह 13 दिन लगातार यहाँ पे जनता बैठी रही, उसके बावजूद भी आला अधिकारी के कानून में तक अब सुनाई तक नहीं दे रहा है। देखिए, कई लोगों का ये कहना है कि शराब की दुकानें बहुत लंबे समय से थी, तो क्यों नहीं हटाते थे? भाई, जब ही जगह तभी सवेरा, और अपने भविष्य, बच्चे को भविष्य को लेकर लोग चिंतित हैं। यहाँ पे महिलाएं जुटी हुई हैं, पुरुष जुटे हुए हैं, और किसी नाती के दादा जुटे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपने आने वाले भविष्य को लेकर वो बच्चों के चिंतित हैं। इस शराब की दुकान को यहाँ से हटाए, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से जब गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई नंगा होकर गिरा पड़ा रहता है, कोई अधनंगा रहता है, कोई अंडरवियर पे गिरा रहता है। महिलाएं आती हैं, महिलाएं किनारे किनारे से भगती हैं, क्योंकि मैं भी बलिया के रहने वाला, मैं भी इस रास्ते से गुजरता हूँ, देखा हूँ। तो शराब को प्रशासन को तो ये चाहिए ही कि शराब की दुकानें जो है सड़कों से हटाकर
रिहायशी इलाकों से हटाकर कहीं खेत वोत की तरफ ले जाए, जिसको पीना देखिए, जिसको पीना होगा वो 5-10 किलोमीटर दूर जाकर भी पी लेगा। इस इलाके से हटा देना चाहिए, आने वाले भविष्य जो है सुधर जाए। सरकार क्या चाहती है कि आने वाला भविष्य शराबी बने कि शिक्षित बने? ये लोग जो भी लोग जुटे हैं ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित बने, ना कि शराबी बने। इसको लेकर ये चिंतित है और ये बहुत गंभीर विषय है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए। अगर यहाँ पे स्कूल रहता तो हम हटाने के लिए नहीं कहते, कोचिंग रहता तो हटाने के लिए नहीं कहते, कोई कारखाना रहता तो हटाने के लिए नहीं कहते, लेकिन शराब की दुकान है और यहाँ पे ये धीरे धीरे चकना की दुकान खुलते 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 यहाँ पे मकड़ी का जाला बनता जा रहा है। तो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ हम लोग देने के लिए हैं और सच जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम लोग चलते रहेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अब धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को भी स्कूल जाना बंद करवा दीजिए। सारे बच्चे को स्कूल ड्रेस में इस मंदिर के पास बैठाइए, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से स्कूल पे जाएंगे। हमारा दिमाग क्या कहेगा कि अरे यार वो एक शीशी से खोल रहा था ढक्कन, उसमें क्या रहता है, बड़ा भीड़ लगता है। वो लड़का पढ़ने कम जाएगा, उसके तरफ आकर्षित ज़्यादा होगा, तो कल के जाकर वो लड़का हमारा शराबी बनेगा। तो बच्चों को भी अब धीरे धीरे यहाँ पे बैठाया जाएगा, ड्रेस पहनकर नहीं जाएंगे विद्यालय, नहीं जाएंगे स्कूल। अगर सरकार की यही मंशा है कि लड़के शिक्षित नहीं शराबी बने तो उनको शराबी ही बनाया जाएगा। और कल को वो लड़का शराबी बनकर लूटपाट करता है, हत्या करता है, तो इसका जिम्मेदार यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के आबकारी और यहाँ के जितने भी प्रशासन के लोग हैं जो उस विभाग से पैसा लेते हैं उनकी होगी। शंकर राय बेदुआ हमारा घर है। 4 वर्षों से हम लगातार जो है कि डीएम साहब को, सीएम साहब के पोर्टल पे, आबकारी विभाग में, मंत्री जी के यहाँ, उसके बाद कार्यालय पे भाजपा के, चारों तरफ हम लोग जो है कि घूम घूम करके और ज्ञापन दे रहे हैं। इतनी परेशानी यहाँ पे बढ़ चुकी थी कि 10 चिकना की दुकान यहाँ पे खुल गया था। आज यहाँ पर किस तरह के शुद्धि बुद्धि आज जो है कि आबकारी विभाग के बुद्धि शुद्ध करने के लिए यहाँ पे यज्ञ हुआ। और आप लोगों से बता दूं कि आज हमारे घर से हमारी पत्नी भी आई है और तमाम हमारे मोहल्ले से जो है कि औरतें आई हैं, जो आप लोग देख रहे हैं। बाद में ये संख्या पूरे गांव का हमारा यहाँ पर आने वाला है। हम यही चाहते थे कि चाहते हैं भी कि ये शराब खाना बंद तो हम कराने के लिए एक भी बार नहीं बोले हैं। शराब खाना यहाँ से इसी मौजे की ज़मीन ग्रीन फील्ड में उस पार तक है, जहाँ जो है कि शांति से शराब खाना भी चले और महिलाओं को दिक्कत ना हो। हम यही चाहते हैं कि यहाँ से उठा करके दूसरे तरफ शराब खाने को शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, यज्ञ कराने का क्या तात्पर्य था? बुद्धि शुद्धि यज्ञ तो सारे अधिकारीगण जानते हैं यहाँ बेदुआ के शराब खाना के बारे में। डीएम साहब से लेकर के जितने अधिकारी हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे जनपद के, और सारे प्रतिनिधि, सारे पूर्व यहाँ विधायक और मंत्री जितने हुए हैं लोग और चेयरमैन, सभी लोग जानते हैं कि सबसे गंदा शराब खाना बेदुआ मोहल्ले का है। तो आज महिलाओं को अपना कष्ट बताने के लिए खुद आना पड़ा? जी, महिलाओं को आना पड़ा सर कि अब हम क्या बताएं कि हमारे पास शब्द ही नहीं है। इतना शर्म आ रहा है कहने के लिए कि ये कभी जो है कि हो जाना चाहिए था। 13 दिन हुआ तब जाकर आबकारी विभाग का 13वीं करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके पहले आप लोग पुतला फूके, मोबाइल की लाइट जलाकर जुलूस निकाले, और इसके पहले भी सिटी मजिस्ट्रेट आ चुके हैं यहाँ पे। देखे होंगे कितना लंबा चौड़ा जो है कि यहाँ पर लाइन लगा था। जिस दिन वो किया गया था मसाल जुलूस का परमिशन लोग नहीं दिए, ऐन मौका पर बताए। 2 दिन पहले हम उनको ज्ञापन दिए थे कि मसाल जुलूस नहीं निकलेगा, परमिशन नहीं मिल पाया। अब आगे तो इसके बाद आगे क्या आगे तैयारी क्या रहेगा सर? आगे की तैयारी है कि मंगलवार के दिन से हमारे क्रमिक अनशन चालू हो जाएगा 24 घंटे वाला। हम दे चुके हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब।